हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि विदाउट इंस्टॉलिंग एनी बल्कि एसक्यूएल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल एसक्यूएल डीबी हो गया, राइट, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ये कुछ भी इंस्टॉल किए बिना हम सिंपली हमारे जुपिटर नोटबुक में एसक्यूएल कमांड्स कैसे रन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया। देन हमने सेकेंड वीडियो में ना डेटाबेस से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स देखे, राइट। जैसे डेटाबेस क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है, राइट। फिर टेबल क्या है, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, राइट, और उनके डिफरेंट नाम क्या होते हैं, ये चीज़ें एमसीक्यू फॉर्म में कैसे पूछी जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने सेकेंड वीडियो में कवर की और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स भी हमने देखे। साथ ही साथ हमने ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बहुत डिस्कस किया कि एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेसेस, राइट, कि रिटेल इंडस्ट्री में डेटाबेस कैसा होगा, क्या चीज़ें वहाँ पे रहेंगी, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में कैसा होगा, एंड सिमिलरली जैसे अदर चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। गवर्नमेंट में डेटा किस तरीके का होगा, सोशल मीडिया में डेटा कैसे होगा, राइट। हम इन चीज़ों को जानते हैं, बट फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव ये इसको हमने इमेजिन किया, राइट। और ये हम कोई भी चाहे हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कहीं कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, या तो हो सकता है कि हम प्योरली डेटा एनालिसिस कर रहे हैं या कोई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, राइट। उसमें इस अंडरलाइंग डेटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। और इसी से रिलेटेड मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया था जो था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, राइट। तो जो प्रैक्टिकल किया था हमने नॉर्थ विंड के डेटा पे किया था, राइट। तो ये क्योंकि आज के ट्यूटोरियल का ना कोई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आज मोस्टली मैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की जो फंडामेंटल थियरी है उनको हम कमिंग कुछ वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, क्योंकि देखिए आपको ना एसक्यूएल का सिंटैक्स कोई भी सिखा देगा, वो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो या कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें मोस्टली कवर होती है, कॉलेज में भी कवर हो जाती है, राइट। बट एक डेटाबेस को एक हायर लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कैसे है, और अगर आप कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो तो उसमें आपकी किस तरीके की डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप एंटायर डेटा की अंडरस्टैंडिंग बनाओगे कैसे, दैट इज़ अ चैलेंज, राइट। तो ऐसे कुछ टेबल्स आपको दिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टेबल का किस टेबल के साथ क्या रिलेशन है, दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज। और ये अगर आप सही से समझ गए तो आप कौन सी भी इंडस्ट्री में जितने भी हमने डिस्कस किया उसका जब भी आप जाके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखोगे, आप जब डेटा को समझोगे, उसका स्कीमा स्ट्रक्चर समझोगे, तो यू कैन बिल्ट वेरी गुड एप्लीकेशन अराउंड दैट डेटा, राइट। तो वो किसी भी मतलब एक मशीन लर्निंग कुछ मॉडल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो सकता है, राइट। कुछ आप फोरकास्ट कर सकते हो, clustering or some or the other kind of operation you can definitely do once you have a good command on that particular data, right। तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हाई लेवल पे समझेंगे। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम इसको बहुत अच्छे से डेप्थ में कवर करेंगे, राइट। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, प्रैक्टिकल में हमने नॉर्थ विंड डेटाबेस को यहाँ पे मैंने कनेक्ट करके दिया था आपको, राइट। ये गिटहब पे भी मेरे ऑलरेडी अवेलेबल है। सिंपली आप ये नोटबुक एंड वो डेटाबेस डाउनलोड करिए, एक फोल्डर में रखिए एंड आप इन कमांड्स को डायरेक्टली रन करके देख सकते हो। तो हमने देखा था कि ये सारे इसमें टेबल्स प्रेजेंट है, राइट। नॉर्थ विंड में हमने कुछ टेबल्स को क्वेरी करके देखा था, तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग्स, राइट। नाउ इससे रिलेटेड मैंने ये भी डायग्राम आपको दिखाया था और इसको भी हमने बहुत हाई लेवल पे डिस्कस किया था। अब इसको थोड़ा हम डीपली डिस्कस करेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। ये जो आप सर्कल और ये इधर सिंबल देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे 2 लाइंस देख रहे हो, इसको समझना कैसे, इसको रीड कैसे करना है और उसका प्रैक्टिकली हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन बिल्डिंग वेरी गुड एप्लीकेशंस, राइट। तो ये सब के लिए हमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को समझना होगा, उसका थ्योरी समझना होगा। तो आज के वीडियो का यही टारगेट है कि और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्वेश्चंस इसके अराउंड हो सकते हैं जो आज के वीडियो में कवर होंगे। फर्स्ट थिंग इज शेयर योर अंडरस्टैंडिंग अराउंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, राइट। रिलेशनल डेटाबेसेस के अराउंड आपकी अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए। सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। देन high level understanding of what do you mean by entities, what do you mean by attributes and relationships in ER diagram, and finally we will see why this diagram is important and ये कहाँ पे use होती है, right। so starting with the first, देखिए तो जो first 3 points है ना इसमें से, तो ये हम इस स्लाइड में अभी कवर करेंगे। तो देखिए what is entity relationship diagram,
तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक तरीका का एक फ्लो चार्ट है, राइट। वो क्या हमें क्या इलस्ट्रेट करता है, एंटिटीज फॉर एग्जांपल सच एज पीपल हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर विद इन अ सिस्टम, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट है, जैसे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एक एंटिटी हो गया, सिमिलरली ऑर्डर्स एक एंटिटी हो गया, कस्टमर्स एक एंटिटी हो गई, राइट। सिमिलरली हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स ये एक एंटिटी है, राइट। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ सिस्टम्स में डिफाइंड है, राइट, कि कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे, एम्प्लॉयज़ ऑर्डर को सेल करेंगे, राइट। ऑर्डर की कुछ ऑर्डर डिटेल्स होंगी, ऑर्डर डिटेल्स will contain the information of the product that are there in that order, right, कि उस ऑर्डर में कौन से प्रोडक्ट रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, ये एक पूरा सिस्टम है और इससे हम हाई लेवल ओवरव्यू लेते हैं जब भी हम एप्लीकेशन कोई बिल्ड करेंगे, तो ये व्यू रहना इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑर्डर्स कहाँ से शिप हो रही है, ये शिपर्स के थ्रू हो रही है, राइट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरीज है, राइट। प्रोडक्ट के सिमिलरली कोई तो भी उस प्रोडक्ट को सप्लाई भी कर रहा है, तो हमारे बिजनेसेस की कोई सप्लायर्स भी है जिनका इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करना होगा, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इस डायग्राम को समझना इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम कुछ उसके अराउंड क्वेश्चंस डिज़ाइन करके, रिसर्च क्वेश्चंस डिज़ाइन करके उनके आंसर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सो दिस इज़ द एक तरीके का एक फ्लो चार्ट है, राइट। अब सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोले तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या होता है, एक होती है एंटिटीज, दूसरे होते हैं एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड इज रिलेशनशिप। दैट शुड बी योर आंसर, राइट। अब जैसे हमने देखा एंटिटीज क्या होती है, तो एंटिटीज तो सिंपली टेबल्स होते हैं, राइट। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, अगर हाई लेवल पे देखें तो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन टेबल्स के अंदर के कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थविंड डेटाबेस में हम देख सकते हैं कस्टमर्स के अंदर क्या है, कस्टमर कौन से सिटी में रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रिलीजन क्या है, कंट्री क्या है, राइट, कस्टमर का नेम क्या है। तो ये अगर सारी चीज़ें क्या हो गई, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी। सो कस्टमर्स क्या है, कस्टमर्स इज एन एंटिटी, राइट, मतलब ये एक एंटिटी सेट है। और इसके अंदर अब एंटिटी क्या होती है, एंटिटी सेट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। बट हाई लेवल पे मान लीजिए कस्टमर इज एन एंटिटी, तो उस कस्टमर का आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, राइट, कंपनी के नाम क्या है उनके, तो ये सारे जो डिटेल्स है इनको हम बोलेंगे ये एट्रीब्यूट्स है, राइट। अब एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ये भी हम एक डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे कि व्हाट इज़ की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, राइट। ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप्स, राइट। तो नाउ रिलेशनशिप क्या होती है, एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे कस्टमर विल प्लेस एन ऑर्डर, तो यहाँ पे ये प्लेस इज अ रिलेशनशिप, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें ऑर्डर्स आर शिप्ड वाया शिपर्स, राइट, तो ये एक हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। प्रोडक्ट हैज सम कैटेगरीज, सो ये एक रिलेशनशिप हो गई। प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड बाय सप्लायर्स, राइट, तो सप्लाइड बाय एक रिलेशनशिप हो गई। तो दो चीज़ों को कनेक्ट करना, राइट, तो ये होते हैं हमारी रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे देख सकते हो जो एंटिटीज़ है जैसे टेबल्स है, ये हमेशा मोस्टली नाउन रहे, जैसे एम्प्लॉय नाउन है, कस्टमर नाउन है, ऑर्डर इज अ नाउन, राइट। और जो रिलेशनशिप है ये मोस्टली वर्ब रहेगा, राइट, सप्लाइड बाय, है ना। और स्टूडेंट्स एनरोल इन कोर्सेस, राइट, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्सेस एक अलग एंटिटी है, और स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं कोर्सेस में, तो एनरोल इज अ वर्ब, राइट। तो ये एक रिलेशनशिप हो गया which is defining the relationship between students and the courses, right? I hope आप इसको समझ पा रहे होंगे, और इसी से अगर आप किसी भी तरीके की डायग्राम देखोगे तो आपको वो रीड करते आएगी, राइट। अभी तक हम ये सारे सिंबल्स और इनका मीनिंग नहीं समझे है कि रिलेशनशिप किस किस टाइप की हो सकती है, जैसे यहाँ पे दिया है, राइट, कि 1 to 1, 1 to many, ये जो कार्डिनलिटी है। तो ये भी इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। दिस आर वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई फंडामेंटल क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, राइट। नाउ moving on to next point, ER diagrams most often used to design or debug relational databases, right? Relational database जो हम बोल रहे हैं इसको, right, in the field of software engineering, business information systems, education, research, सब में ये चीज़ यूज़ होती है। अब इनको बोलते क्या है, ERDs और ER मॉडल्स भी बोलते हैं।
दे यूज अ डिफाइंड सेट ऑफ सिम्बल्स सच एज रेक्टेंगल्स दिखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे देखा रहे, डायमंड्स है, ओवल्स है, एंड कनेक्टेड लाइन्स टू डिपिक्ट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एंटिटीज, रिलेशनशिप्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। ये चीज़ हमने देख ली कि एंटिटीज है टेबल, रिलेशनशिप्स है उसमें जो वर्ब्स है, राइट, और एट्रीब्यूट्स है उन टेबल्स के कॉलम्स। नाउ दे मिरर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला था कि एंटिटीज हमेशा नाउन डिपिक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स हमेशा वर्ब डिपिक्ट करते हैं, राइट। तो इसको ना एमसीक्यू फॉर्म में बहुत बार ये 4 कॉम्बिनेशन बना के, राइट, एंटिटी नाउन रिलेशनशिप वर्ब फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंटिटी वर्ब रिलेशनशिप नाउन सेकंड ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करके वो पूछ सकते हैं। तो और ऐसे इंटरव्यू बिट पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे डेटाबेस के एमसीक्यूज होंगे ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगी। इस पर बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग बनाई, हमने कंपोनेंट्स भी देख लिए कि ईआर डायग्राम क्या है, एक बेसिकली फ्लो चार्ट है जो हमें एंटायर डेटाबेस का एक हाई लेवल ओवरव्यू देता है, राइट। नाउ इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, राइट। तो ये अगर पूछता है तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, राइट। तो आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ईआरडीज हेल्प इन डिजाइनिंग द रिलेशनल डेटाबेसेस, विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, राइट। इट इंश्योर्स प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ टेबल्स, राइट। टेबल्स को स्ट्रक्चर करना कि सेम डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर नहीं होना चाहिए। अब वो हो सकता है, राइट, अगर आपके पास कोई हाई लेवल ओवरव्यू नहीं है तो ये रिडेंडेंसी हटाना, इंश्योरिंग डेटा इज कंसिस्टेंट, राइट, कि तो ये सब चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए भी ये होमवर्क रहेगा, जैसे मैं एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, डिजाइनिंग एन ई कॉमर्स डेटाबेस। आप सोचो कि आप एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय हो और उनके डेटाबेस को आपको एक ईआर डायग्राम बनाना है। तो आपकी एंटिटीज़ क्या रहेगी, टेबल्स कौन से रहेंगे, जैसे एक कस्टमर का टेबल रहेगा, राइट, कौन से आपके कस्टमर्स हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के, राइट। देन कौन से उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए, तो ऑर्डर्स का एक टेबल रहेगा, प्रोडक्ट्स का एक टेबल रहेगा, ये अलग एंटिटी रहेगी, कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, और पेमेंट का भी रहेगा, पेमेंट का मतलब मीडियम ऑफ पेमेंट क्या है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई के थ्रू किया है, राइट। और सिमिलरली रिलेशनशिप्स भी कैसे रहेंगी, ये भी आप थोड़ा इमेजिन करो और इसमें ऐड करना। आप ये जोमेटो के लिए करके देख सकते हो, राइट। किसी भी एक एप्लीकेशन को आपको जो पसंद है इंडस्ट्री, उसके लेके आप एक ईआर डायग्राम मतलब बनाना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई करो कि एंटिटीज़ क्या होगी एंड रिलेशनशिप्स कैसे होंगे उसमें। सो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, ये एक रिलेशनशिप हो गई, तो प्लेस हो गई रिलेशनशिप, राइट। कस्टमर इज वन एंटिटी, order is another entity, and place is the relationship between these two. Order contains product, right, order has payment। तो ये ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 to many, many to many and 1 to 1, ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहाँ पे यूज होती है, सो टू अंडरस्टैंडिंग सिस्टम वर्कफ्लोज एंड बिजनेस लॉजिक, राइट। तो अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तो हो सकता है आपको डेटाबेस समझ आ रही है, आपको एसक्यूएल की क्वेरीज समझ आ रही है, बट जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, जैसे बिजनेस एनालिस्ट हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, उनको कैसे पता चलेगा कि फ्लो ऑफ डेटा कैसे है सिस्टम के अंदर, राइट, कौन सा टेबल किस टेबल के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है। तो उनके लिए ये बेस्ट हो जाता है कि एक बार ईआर डायग्राम देख लो, उससे समझ जाओ कौन से टेबल प्रेजेंट है डेटाबेस में और किस टेबल का दूसरे टेबल से क्या रिलेशन है, राइट। नेक्स्ट ये डॉक्यूमेंटेशन में भी हमें हेल्प करता है, राइट। डेटा डिपेंडेंसीज एंड बिजनेस रूल्स में भी यहाँ पे हमें इसकी बहुत मदद होती है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो उसमें क्या रहेगा, डॉक्टर का डेटा रहेगा, ये अलग टेबल है, पेशेंट का डेटा रहेगा, वहाँ पे पेशेंट के डिटेल्स है, तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट टेबल। सिमिलरली अपॉइंटमेंट्स, कौन से डॉक्टर के पास किस पेशेंट की अपॉइंटमेंट है, राइट। तो डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, ये रिलेशनशिप हो गई, पेशेंट हैज अपॉइंटमेंट, ये डिफरेंट रिलेशनशिप हो गई, राइट। तो यहाँ पे हम बिजनेस रूल्स एंड एवरीथिंग हाई लेवल पे भी डिफाइन करके दिखा सकते हैं। तो ये एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करिए, दैट इज आई थिंक एंड फॉर दीज इंडस्ट्रीज, राइट, जो मैंने यहाँ पे शो की थी। आप कोई भी इंडस्ट्रीज में से ले लो, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट ले सकते हो, गवर्नमेंट, राइट, एजुकेशन इंडस्ट्री हम ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, स्टाफ है, राइट। तो ये हो गए, हाँ, और कौन से बुक्स है, तो बुक्स का एक डेटा, लाइब्रेरी है उसका एक अलग डेटाबेस, राइट। तो एवरीथिंग विल बी देयर, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंस। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन से एंटिटीज होंगे, कौन से टेबल्स होंगे और उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हो सकती है, राइट।
नेक्स्ट है डेटाबेस माइग्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। मान लो आप किसी कंपनी, मतलब कोई एक लोकल वेंडर है, राइट, जो अभी तक मतलब एक्सेल में अपने रिकॉर्ड्स को रखता है। अब आप चाहते हो कि वो कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करे, राइट, जैसे MySQL सर्वर हो गया और माइक्रोसॉफ्ट SQL DB हो गया, राइट, तो SQL सर्वर हो गया। तो आप जब ये मूव करोगे तो आपको समझना पड़ेगा ना कि यार इसने कौन सी एक्सेल शीट में कौन सा डेटा रखा है, और ये सब के लिए अगर उसने ऑलरेडी कोई डायग्राम बना के रखी है तो आपको नई सिस्टम में डेटा एंटर करते वक्त, वो डेटा ले जाते वक्त ईजी रहेगा, राइट। तो माइग्रेशन फ्रॉम लेगेसी इन्वेंट्री सिस्टम टू अ मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेस, तो ऐसी जगह पे भी हमें ER डायग्राम बहुत बहुत हेल्प करता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा थेरी हो रहा है लेक्चर, बट ट्रस्ट मी, वंस यू गो मतलब जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पहले हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ही बनानी होगी डेटा के अराउंड, राइट। अगर आपका कोई क्लाइंट है, मान लो कोई जैसे रिटेल क्लाइंट है, और वो तो आपको इतने सारे टेबल्स और ये सब डेटा पकड़ा देगा और बोलेगा कि हमें आप हमारे मतलब डेटा साइंस पार्टनर हो, तो आप डेटा को एनालाइज करके कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, कुछ मॉडल्स बिल्ड करके दो। आप कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करोगे, आप कैसे रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करोगे, आप डेटा को कैसे समझोगे, राइट। कोई भी डेटा आता है हम पहले उसका एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते हैं, राइट, उसको समझते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने में आपको ER डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब ये ER डायग्राम बनाता कौन है कंपनीज में, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, राइट, सो डेटाबेस आर्किटेक्ट हो सकते हैं, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट हो सकते हैं। तो इनको पता होता है कि भाई हाँ इस तरीके की एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए बैकएंड में ये सारा डेटा रहेगा, राइट, और इस डेटा के बीच में ये सारी रिलेशनशिप्स डिफाइंड रहेगी। तो देखो ये बिफोर कोडिंग डेवलपर्स यूज ERDs, राइट। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना है तो भी ये स्किप नहीं हो सकती चीज़ है, अगर आपको हायर लेवल पे जाना है, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस में। सो डेवलपर्स यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्कीमा एंड रिलेशनशिप्स, राइट, हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग द बैकएंड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे हमने अभी बात की, राइट। तो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें एंटिटीज़ क्या होगी, यूज़र होगा, क्या पोस्ट है, कमेंट्स है, लाइक है, डिफरेंट डिफरेंट ये टेबल्स रहेंगे, और उसके बीच में रिलेशनशिप्स रहेगी, लाइक यूज़र क्रिएट पोस्ट, यूज़र कमेंट्स ऑन पोस्ट, यूज़र लाइक्स पोस्ट, राइट। नो फाइनली इट हेल्प्स इन डेटा वेयर हाउसिंग एंड एनालिटिक्स। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको बिजनेस इंटेलिजेंस करना है, कुछ रिपोर्टिंग करनी है उस डेटा की, तो ये सब चीज़ों में हमें ये बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा ER डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख के आप बता सकते हो कि हाँ यार, एक ही डायग्राम में देख के सोचो आप कौन से टेबल देखते, कैसे समझते कि उस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि भाई मेरे पास इतने टेबल्स है, जिसमें कस्टमर टेबल है, जिसमें ये सारी फील्ड है, राइट। हर कस्टमर को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करता हूँ यूजिंग कस्टमर ID। अब ये प्राइमरी की एंड एवरीथिंग हम ये सब पढ़ेंगे आगे जाके, राइट। और इसी का इम्प्लीमेंटेशन, इसको क्रिएट करना, ये हो गया इसका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल मैंने इसमें कवर नहीं किया है, बट नेक्स्ट इसमें जब एंटिटीज़ हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एंटिटीज़ को क्रिएट कैसे करते हैं यूजिंग SQL कमांड्स, राइट। और ये सिंटैक्स तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, कहीं पे भी मिल जाएगा ये, राइट। बट इसका कंसेप्ट समझना, इसको कैसे डिज़ाइन होता है, एक सिस्टम एज एन ओवरऑल कैसे काम करती है, दैट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर डेवलपर। और ऐसे ही डेवलपर्स जब जॉब रिसेशन मार्केट है या कुछ है, तो उस टाइम पे मोस्टली प्रोबेबली इन डेवलपर्स को रिटेन किया जाता है, बिकॉज दे नो सिस्टम थ्रू एंड थ्रू, राइट। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता है कि SQL कमांड्स कैसे बनानी और रन करनी है, बट उनको पता है कि एक डेटाबेस ओवरऑल कैसे मैनेज हो रहा है कंपनी का, और वो और क्या उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि ये पूरा एक डायग्राम देख के आप समझ सकते हो कि मेरे एप्लीकेशंस के अंदर कौन से टेबल्स है, उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स है, राइट, और कौन सी रिलेशनशिप्स डिफाइन हुई है, विच आर हियर, राइट। तो ये हमने चीज़ें कवर की। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसमें डेप्थ में जाएंगे कि एंटिटीज़ क्या होती है, ये इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होता है एट्रीब्यूट्स के, तो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिराइव्ड और कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट, ये भी। और रिलेशनशिप्स मतलब कार्डिनलिटी पे ये मेजर करते हैं हम कि 1-to-1 रिलेशनशिप है, 1 to many है, many to 1 है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में कुछ कमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। आई रियली वांट कि मैं SQL में और सिंटैक्स में और SQL के जॉइंस हो गया, राइट, वेयर क्लॉज हो गया, विंडो फंक्शंस हो गए, इन ये सबको हम
मतलब डिस्कस करें इस चैनल पे, उसके पहले एक बार आपकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बने अराउंड द डेटा एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, सो दैट आप किसी भी नए सिस्टम में जाओ तो आपको डेटा को देख के डर नहीं लगे। आप ER डायग्राम देखो, फटाफट जाके उसके स्कीमा और टेबल्स को समझो, उनके रिलेशनशिप्स एक बार समझो, एंड फिर देखो कि उसके अराउंड क्या एप्लीकेशंस बिल्ड किए जा सकते हैं, राइट, एटलीस्ट फ्रॉम द डेटा साइंस पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। सो इस ट्यूटोरियल का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने गिटहब का लिंक दिया है, जहाँ पे जाके आप ये नोटबुक SQL 002 एंड नॉर्थविंड डेटाबेस की फ़ाइल डाउनलोड करिए, इसको एक ही फोल्डर में रख के रन कीजिए, राइट, और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, हैप्पी लर्निंग।